अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें छूने की हिम्मत भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कैसे? हाँ कैसे? पुलिस बुला लोगी? पुलिस तो पहले भी आई और गई भी। हम तुम अब भी यही है। हमारा रिश्ता जो तुम्हारे साथ है 7 जन्मों जन्मों का। सुमन देखो, हमने कहा रुक जाओ, ये तुम गलत कर रहे हो। अरे गलत तो तुम लोगों ने किया है हमारे साथ पुलिस बुला के। हम तो सब कुछ ठीक कर रहे थे। वैसे अब कौन बचाएगा तुम्हें हमसे? बोला क्या बात है भाई, क्या बात है, हीरो की एंट्री। हाँ लेकिन भाई लोग डिसाइड कैसे होगा कि हीरो कौन और जीरो कौन? तो अब हो जाए फैसला। अगर तू जीता तो ले जाना दोनों को, और अगर हारा तो मेरे लिए छोड़ जाना सुमन को। क्यों सुमन, ठीक है ना? ये अंशुमन अभी तक जरूरी कागजात लेकर पटना से लौटा क्यों नहीं? बाबूजी, मैं उसे फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका स्विच ऑफ है फोन। अंधेरा होने को है। सुमन और नंदिनी भी अभी तक नहीं लौटे। पता नहीं इतनी देर क्यों लग गई उन्हें कॉलेज में। वो दोनों तो कॉलेज गई हैं, आ जाएंगी, लेकिन अंशुमन से हमें इस लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। पता नहीं कहाँ रह गया। पहले ही राउंड में खत्म हो जाएगा। अब देखो भोला भैया का फाइट भाभी जी। हे कान्हा जी, कृपा कीजिए। एगो बात कहें हम बाबूजी,
हमको तो लगता है कि बड़के बउआ आपका बात काट के सीधे कॉलेज गए हैं सुमन के पीछे पीछे। और वैसे भी सुमन की चिंता में ही तो लीन रहते हैं आजकल बड़के बउआ, और कुछ दिखाई कहाँ देता है उनको। दादाजी, मनोरमा आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। अंशुमन कॉलेज ही गए हैं। मुझे तो इस बात का दुख है कि आपके लगाए रिस्ट्रिक्शंस की भी रिस्पेक्ट नहीं की उन्होंने। और ये तुम किस आधार पर बोल रही हो तानिया? सौरभ ने बताया मुझे, आप खुद पूछ लीजिए। बताओ सौरभ। जी दादाजी। अगर अंशुमन सचमुच कॉलेज गया है तो उसकी ये गलती माफी के लायक नहीं है। हम खुद वहां जाकर उसे इस गलती का दंड देंगे। दादाजी, आप बहुत गुस्से में, मैं भी चलूं आपके साथ प्लीज? बोला भैया। तेरी हिम्मत कैसे हुई सुमन को छूने की? मेरी सुमन को छूने की, मेरी सुमन को। अबे देख क्या रहा है, मारो से। पापा के इतने मिस्ड कॉल्स। पापा को यहाँ का लोकेशन भेज दिया। बोला भैया को मार। अंशुमन जी, चलने से। अबे पकड़ो, पकड़ो, कोई बच के जाना ना चाहिए। दादाजी फोन। हेलो हेलो बाबूजी। हाँ मिथिलेश, बोलो। बाबूजी, हमें लगता है नंदिनी किसी मुसीबत में, उसने सिर्फ लोकेशन भेजा है बाबूजी। हमने वही लोकेशन आपको भी भेजा है और पुलिस को भी इत्तला कर दिया है और हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। गॉड, कहीं हमारा दांव उल्टा ना पड़ जाए। मुझे सिचुएशन को घुमाना पड़ेगा। दादाजी, आई डोंट नो, लोग बिना सोचे समझे ऐसे इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं? आई एम श्योर कि सौरभ को किसी ने गलत न्यूज दी।
हीरो, बाहर आ जा। हो गया अब तेरा खेल खत्म। ये देख रहा है ना, धर देंगे जाके खपरिया में ना तो खरबूजे की तरह फट जाएगी। इसे कुछ मत करना। होगा तू इसके लिए हीरो, मेरे लिए ना तू विलन ही है, समझा? और विलन को ना मरना ही पड़ता है बबुआ। नहीं। अंशुमन जी, बेटा ठीक है ना? बेटा सुमन, वहां क्यों खड़ी हो? आओ। दादाजी, ठीक है ना बेटा? अंशुमन, बेटा अंशुमन जी, अंशुमन जी, अंशुमन जी, अंशुमन जी। अंशुमन, अंशुमन उठो बेटा। इतनी चोट बर्दाश्त कर ली, ये बहुत बड़ी बात है। बचपन से ही बॉक्सिंग इसकी हॉबी रही है डॉक्टर साहब। दर्द तो बड़े आराम के साथ बर्दाश्त कर लेता है हमारा बेटा। आंटी, आप जाके रेस्ट कर लीजिए, मैं हूँ अंशुमन के साथ। नहीं तान्या, तुम जाओ, हमें अपने बेटे के साथ रहना है, अकेले। अंशुमन, अंशुमन, अंशुमन की चिंता हो रही है, मिलना चाहती हो अंशुमन से, देखना चाहती हो अंशुमन को। नहीं बेटा, तुम्हें सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। सर तुम्हारा नहीं बेटा, सर तो हमारा झुकना चाहिए। तुम दोनों के सामने बहुत ज्यादती की हमने, तुम दोनों को शर्तों में बांध गई और तुम्हारे साथ किया। हमने तो पूरे परिवार के साथ ज्यादती की। अंशुमन,
इस घर का राम है और इस राम को हमने बिना किसी गलती के वनवास दे दी। गलती हमारी है बेटा, हमारी गलती है। और आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया बेटी। हम अपनी गलती सुधारते हैं बेटा। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हा? हम आज से, बल्कि अभी से तुम दोनों पर लगाए गए सभी शर्तों के प्रतिबंध से मुक्त करते हैं। दादाजी, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम दोनों, बहुत अच्छे बच्चे हो। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब पूरा परिवार अंशुमन भैया और सुमन को हमेशा के लिए एक कर दे और उन्हें नए रिश्ते के साथ स्वीकार कर ले, हमेशा हमेशा के लिए। मिलो अंशुमन से। ठीक है ना मिथिलेश? जी बाबूजी। बाबूजी, आपका बात बिल्कुल सही है, पर कहते हैं ना, जब साया पर ही दोष हो तो अच्छा काम का नतीजा भी बुरा ही आता है। इसको ये बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि इसका जो ग्रह नक्षत्र और भाग्य का लेखा हमारे परिवार पर कोई नया संकट ना ले आए। अब खड़ी काहे हो? जाओ जाके बड़के बउआ के लिए हल्दी वाला दूध बनाओ। तुम्हारे लिए इतना मार खाए हैं बेचारे बउआ, अब वो गरम हल्दी वाला दूध से ही तरफ जाएगा। चलो जाओ। अंशुमन जी ने हमारे लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। पता नहीं कैसे उनको हम पर होने वाली हर मुसीबत का आभास हो जाता है और हम जब भी मुसीबत में होते हैं वो हाजिर हो जाते हैं। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा हाथ चल जाएगा। नहीं आरती दीदी, हमें कुछ नहीं हुआ, हम ठीक है। तुम दोनों ने एक दूसरे का दर्द बर्दाश्त करना सीख लिया। उधर अंशुमन भैया और एक उधर तुम जो उबलते हुए गर्म दूध से दोस्ती कर रही हो। दर्द से पुराना रिश्ता है आरती दीदी, आप घबराइए मत, हमें कुछ नहीं हुआ है। बाबूजी ने तुम दोनों को माफ कर दिया है और अपनी शर्त भी हटा दी है। तुम दोनों अब बात कर सकते हो। हल्दी का दूध है ये और पीना है इसे। सुमन, ये काम तुम ही कर सकती हो क्योंकि इसे हल्दी का दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। गरम हल्दी वाला दूध है, चोट के लिए बहुत फायदेमंद रहता है, पी लीजिए प्लीज। संभाल के।
तुम्हें कैसे पता मुझे पानी चाहिए? अंशुमन जी, हम बाहर ही इंतजार कर रहे थे, कहीं आपको किसी चीज की जरूरत ना पड़े। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत रात हो गई है, तुम आराम करो। आप भी आराम कीजिए। तुम सबकी इतनी फिक्र कैसे कर लेती हो सुमन? काश सब घर वाले भी तुम्हारी इतनी फिक्र कर लें तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। अंशुमन भाई, सुमन को आप ही ले जा सकते हैं। चलो सुमन, कहते हैं कि आज कान्हा जी की कृपा से सारी मुश्किलें जलकर खाक हो जाती हैं।